सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो भाई लोग यार, अगर आपने भी एक नई एसएसडी या फिर नई हार्ड डिस्क परचेज़ की है और आप अपनी पुरानी हार्ड डिस्क से अपनी विंडोज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपनी नई एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क में, तो यार आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप अपने ओएस को कैसे माइग्रेट या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम वन हार्ड डिस्क टू अनदर विथ अ पर्टिकुलर पार्टीशन। तो गाइस, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भाई लोग, ओएस को कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। हाँ भाई लोग, ये सॉफ्टवेयर पेड है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके क्रैक्ड वर्जन की लिंक दी हुई है। आप इजीली वहाँ से क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हम कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को ओपन। सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही ये लोडिंग मॉड्यूल दिखाएगा। लोडिंग मॉड्यूल होने के बाद आपकी पूरी हार्ड डिस्क की सभी इन्फॉर्मेशंस आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे विजार्ड सेक्शन के अंदर आपको माइग्रेट ओएस टू एसएसडी या एचडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक तो रहेगा आई वुड लाइक टू रिप्लेस माई सिस्टम डिस्क विद अनदर डिस्क। इस पर आपको कब क्लिक करना है, जब आपकी सिस्टम की जिस डिस्क से आप ओएस निकाल रहे हो आप उसको हटा दोगे, यानी कि उसे आप फॉर्मेट कर दोगे और ये नई वाली डिस्क में आप आपकी विंडोज़ को मूव कर दोगे। और बी ऑप्शन जो है वो ये है कि आई वुड लाइक टू मूव माई ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर हार्ड डिस्क एंड कीप द ओरिजिनल हार्ड डिस्क इन माई सिस्टम। मतलब कि पुरानी हार्ड डिस्क को भी आप पीसी में ही रखोगे, लेकिन अपने ओएस को दूसरी हार्ड डिस्क में मूव कर लोगे। यहाँ पे मेरे केस में सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है, तो मैं यहाँ बी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और कर दूँगा नीचे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आपकी पूरी हार्ड डिस्क लिस्ट हो जाएंगी और ये आपसे पूछेगा कि आप किस डिस्क में अपनी विंडोज़ को माइग्रेट या फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्क 2 में करना चाहता हूँ, जो कि मेरी 232 GB की है। तो मैं उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। फिर ये आपसे बोलेगा कि ऑल द डाटा ऑन द डिस्क विल बी डिस्ट्रॉयड, आर यू श्योर दैट यू वांट टू कंटिन्यू। यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपकी जो हार्ड डिस्क, पूरी हार्ड डिस्क की सिर्फ एक पार्टीशन नहीं, पूरी वो पर्टिकुलर हार्ड डिस्क जिसमें जितने भी पार्टीशन हो जिसमें आप नई विंडोज़ डालना चाहते हो, उन सभी पार्टीशनों के डाटा को आपको निकाल लेना है कि इस प्रोसेस में वो हार्ड डिस्क फॉर्मेट होने वाली है। तो यहाँ से हम कर देंगे यस, और अब अपने पार्टीशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने बड़े पार्टीशन में आपकी विंडोज़ को रखना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, मुझे 150 GB की पार्टीशन में रखना है। सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक नोट आ जाता है, प्लीज़ नोट टू बूट फ्रॉम अ न्यू डिस्क प्लीज़ कन्फिगर कंप्यूटर बायोस सेटिंग, मेक श्योर दैट द न्यू डिस्क इज़ कन्फिगर्ड एज अ डिफ़ॉल्ट बूट डिस्क। तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं और इसकी मैं प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूँ। वैसे सभी लोग इसकी प्रोसेस ऑलमोस्ट जानते होंगे। नेक्स्ट करने के बाद लेफ़्ट डाउन कॉर्नर पे आपको ऑपरेशन पेंडिंग्स में आपका ऑपरेशन दिख जाएगा, माइग्रेट ओएस टू डिस्क 2। फिर यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। और फिर यहाँ पे एक नोट आ जाएगा, वी स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशंस। तो गाइस, जितनी भी एप्लीकेशन आपके मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड के अलावा रन हो रही हैं पीसी में, उन्हें आपको क्लोज कर देना है। तो यहाँ से हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद प्रोसेस चालू हो जाएगी और फिर ये आपको एक पॉपअप देगा। इस पॉपअप में लिखा है ऑपरेशन कॉपी पार्टीशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड बिकॉज सी इज़ बीइंग यूज्ड नाउ। हाँ तो गाइस, सिंपल सी बात है कि हम अभी सी ड्राइव में ही हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है रीस्टार्ट पे। गाइस, रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पीसी जो है वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपको विंडोज़ का लोगो दिखने लगेगा। फिर आपको वेलकम टू पार्टीशन विजार्ड की हेडिंग दिखेगी और इंजन लोड होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़, ये जो है इसको आपको स्किप नहीं करना है, यही मेन प्रोसेस है कॉपी होने की। एक बार ये पार्टीशन विजार्ड का इंजन लोड हो जाता है, इसके बाद आपके पास 5 ऑपरेशन आएंगे, जिनमें से फर्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो होगा कॉपी होने का। इसमें आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। बाकी इस ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद लगभग 2 मिनट में आपके बाकी के 4 ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि उन ऑपरेशन में ना बराबर टाइम लगने वाला है। तो अब मैं इस ऑपरेशन को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। 2000 years later. तो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑपरेशन जो है वो 96% कंप्लीट हो चुका है और मुझे यहाँ पे
लगभग 13 से 14 मिनट का टाइम लगने वाला है। और जैसे ही मेरा ये 100 होता है तो अपना जो बाकी के ऑपरेशंस हैं वो तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमें जो एक हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी रीस्टार्टिंग कंप्यूटर की। इसके बाद अपना कंप्यूटर और पीसी जो है वो रीस्टार्ट होएगा। तो अब इसे रीस्टार्ट होने के लिए जैसे ही अपना पीसी रीस्टार्ट होता है आपको अपने पीसी की बूट मेन्यू की को कंटिन्यूसली प्रेस करते रहिए। और अगर आपको अपने डिवाइस की बूट की नहीं पता है तो आपके डिवाइस या फिर आपके मदरबोर्ड के ब्रांड के नेम की बूट की आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते। इसके बाद आपकी बूट मेन्यू आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आपको जाना है एडवांस बायोएस सेटिंग में, और अगर आपके पास एडवांस बायोएस सेटिंग नहीं है तो आप जा सकते हैं बूट कैटेगरी में, और वहाँ से जाके हार्ड डिस्क एंड हार्ड ड्राइव्स को हम चेंज करेंगे। और हमारी फर्स्ट हार्ड ड्राइव में हम उस हार्ड डिस्क को रख देंगे जहाँ पे हमने हमारी न्यू विंडोज़ को इंस्टॉल किया है। और ऐसा करने के बाद हम बैक जाएंगे और बूट डिवाइस प्रायोरिटी के अंदर जाएंगे। बूट डिवाइस प्रायोरिटी के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे भी फर्स्ट बूट डिवाइस को हमारी न्यू हार्ड डिस्क जिसमें हमने अभी विंडोज़ इंस्टॉल करी है उसको रख देंगे। और फिर F10 दबा के सेव कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड एग्ज़िट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा पीसी बूट होना शुरू हो जाएगा। और ये जैसे ही बूट होता है नॉर्मली उसी वॉलपेपर के साथ ये बूट होगा, हमारे पुराने वॉलपेपर के साथ वही पिन और वही नेम शो हो रहा है। और थोड़ा टाइम लेगा बूट होने में। फर्स्ट बूट है आखिर विंडोज़ का, ये समझ लीजिए एक तरह से नई विंडोज़ ही इंस्टॉल हुई है, उतना ही टाइम इसमें लगने वाला है जितना कि नई विंडोज़ में लगने वाला है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना होगा कि हमारी सेटिंग्स और पूरा सी ड्राइव के डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सभी हमारे इस न्यू विंडोज़ में आ जाएंगे। जबकि अगर हम न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हमें सभी ड्राइवर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल करने होंगे अगर हमारे पास उनका बैकअप नहीं होता है। तो हम एक बार इसे इंश्योर कर लेते हैं कि हमारी विंडोज़ पूरी तरह से कॉपी हुई है कि नहीं। एक बार इंश्योर करने के बाद आप इजीली अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दीजिए जिससे कि आप उसको रीयूज़ कर पाएँ। हाँ तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आई हो और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर कर देना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनको भी इस प्रोसेस की ज़रूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आपको पीसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।